मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। डैडी, नानी माँ 101 रुपए मांग रही है। क्यों? उनका जन्मदिन है क्या? इतने पैसे क्यों मांग रही हैं? साधु महाराज को दक्षिणा देने के लिए। साधु महाराज? साधु महाराज के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ। डैडी प्लीज। देखो बेटा, समझदार लोगों को ऐसे साधु महाराज के चक्करों में नहीं आना चाहिए। समझदार लोग नहीं डैडी, नानी माँ मांग रही है। संडे के रोज तुम मुझे परेशान मत करो। हाँ, लेकिन नानी माँ मुझे परेशान कर रही है ना। तो नानी माँ को यहाँ भेजो। नानी माँ रीटू और लड्डू के साथ साधु बाबा को अपना हाथ दिखा रही है। लगता है मुझे भी अपना हाथ साधु महाराज को दिखाना पड़ेगा। विलक्षण, शुभम, तुम्हारा हाथ तो एक बहुत ही दिलदार महिला का हाथ मालूम होता है बालिके। बालिके? चुप कर। और बताइए महाराज। तुम्हारे भाग्य में सब अच्छा ही अच्छा है, बस एक ही चीज की कमी है। कौन सी? तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हें दुखी करता रहता है। हाँ हाँ, मेरा दामाद। बस बस बस, वही बालिके, वही। तुम्हारा दामाद तुम्हारी कुंडली में राहु की तरह छा गया। और अब ये राहु तुम्हारे केतु पे लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। अरे कौन है ये बालिक? मेरा दामाद। अम्मा छोड़ दो उन्हें, वो तुम्हें श्राप देंगे। मैं शराब नहीं पीता। शराब नहीं, श्राप। हमारा निमंत्रण यहाँ पर इस देवी के कहने पर हुआ है, हमारा आगमन यहाँ पर इसके आमंत्रण पर हुआ है। हाँ डैडी, साधु महाराज को नानी माँ ने बुलाया है। काय के लिए? अचार डालने के लिए? नहीं, नानी माँ को कहीं से पता चला है कि साधु महाराज अंतर ज्ञान से मम्मी के बारे में कुछ बता पाएंगे। बालक, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? देखा, इस लल्लू को ये भी नहीं मालूम कि मेरी मम्मी नहीं, तुम लोगों की मम्मी खोई हुई है। मैं इन बच्चों की मम्मी के बारे में बात कर रहा था। महाराज, मेरी बेटी कई महीनों से लापता है। तुम्हारी बच्ची सुरक्षित है बालिके, लेकिन तुम्हारी बच्ची के सर के ऊपर भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है, इसलिए वो घर में वापस नहीं आना चाहती। तो हमें क्या करना होगा? अब तो जो भी करना होगा तुम्हारे दामाद को ही करना होगा। मुझे तुम्हें व्रत रखना होगा बालक। रखेगा। कैसा व्रत महाराज? जब तक तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ जाती, तुम्हारे दामाद को उल्टे कदम चलना होगा। क्या? ये उल्टे? निकल बाहर, निकल। उसे दक्षिणा तो दे दो। उल्टे हाथ से देता हूँ दक्षिणा। देखा बच्चों, अब तुम्हें पता चला ना तुम्हारा बाप तुम्हारी मम्मी को कितना चाहता है। सासू माँ, आप बच्चों को अंधविश्वासी बना रही हैं। हाँ। अरे ये वाला साधु जो है ना, वो नकली था, एक नंबर का बदमाश था, अरे गुंडा था, पाखंडी था। तो मेरे कोई क्यों नहीं सुन रहा? स्वीटी, तू मेरे साथ भागकर शादी करेगी? करूंगी। पेंसी, मिस्टर सक्सेना आए क्या? नहीं, क्यों? मैडम ने 2 बार पूछा है, कह रही थी जैसे है उन्हें अंदर भेज दो। अरे वो देखो ब्रदर आ गया। अमर, ये क्या कर रहे हो यार? आज तुम ये रिवर्स गियर में क्या के लिए चल रहा है? ये एक व्रत है। व्रत? कैसा व्रत? एक साधु महाराज ने मुझसे कहा। बाकी बात बाद में, मैडम आपको बुला रही है, वो बहुत गुस्से में है। ओह। मैं कम इन मैडम? यस। मिस्टर सक्सेना, आप लेट आने पर इतना शर्मिंदा है कि अपना मुंह छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं मुंह नहीं छुपा रहा हूँ मैडम, मैं उल्टे कदम चल रहा हूँ।
ये कौन सा नया नाटक स्टार्ट कर दिया आपने? नाटक नहीं, ये व्रत है। व्रत? कैसा व्रत? वो क्या है, एक साधु बाबा ने मेरी सास को और मेरे बच्चों को बोल दिया है कि अगर मैं इस तरह से उल्टे कदम चलूंगा तो मेरी खोई हुई बीवी वापस आ जाएगी। अगर आपकी खोई हुई बीवी ने ये सब देख लिया ना तो वो उल्टे कदम वापस चली जाएगी। अमर, अरे यार तू इतना अंधविश्वासी कब से हो गया है? तू तो उपवास के दिन भी डबल खाता था। व्हाट इज दिस उल्टा पुल्टा? यार मेरी सास ने मुझे फंसवा दिया है यार, और मेरे बच्चे भी पीछे पड़ गए हैं कि अगर मैं इस तरह से चलूंगा तो शायद उनकी मम्मी वापस आ जाए। मिस्टर सक्सेना, आपका ये उल्टा फेरा कितने दिन चलेगा? जब तक मेरी बीवी वापस नहीं आ जाती। तब तक आप सीधे पाँव चलना भी भूल जाएंगे। हाँ, उसके बाद ये सीधा पाँव चलने का व्रत रखेगा। डू मी अ फेवर, आप सीधे सीधे अपनी कुर्सी पर वापस चले जाइए प्लीज। जी मैम। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? बच्चों बच्चों, तुम्हारे बाप को देखो क्या। डैडी अब आ गए। डैडी डैडी आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अरे हाँ, डैडी ने तो वो व्रत रखा है। सच? डैडी यू आर ग्रेट। आज सुबह मैंने उन्हें सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था। देखा नानी माँ? और आप कहती थी कि डैडी मम्मी को नहीं चाहते। डैडी वी ऑल लव यू। सासू माँ, अब तो आपको यकीन हो चुका होगा ना कि मैं अपनी बीवी को कितना प्यार करता हूँ। मुंह उधर, व्रत टूट जाएगा। नानी माँ, जरा से मुंह फेर लेने से क्या हो जाएगा? अरे क्या क्या हो जाएगा? इसने मुंह घुमाया है। अब तो ज्योति आते आते वापस उसी जगह पहुंच गई होगी जहाँ वो पहले से थी। ज्योति! बच्चों, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? अरे अपनी नानी माँ के चक्कर में आके मुझे उल्टा चलवा रहे हो तुम। पता है आज ऑफिस जाते वक्त क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैं ट्रेन में से गिरते गिरते बच गया। डैडी आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? लग जाती अगर ट्रेन चल रही होती तो। मतलब ट्रेन रुकी हुई थी, प्लेटफॉर्म पे ही थी। शुक्र है। हाँ, उसके बाद 2 बार मैन होल में गिरने वाला था मैं। अच्छा, तो खुश क्या हो रहा है? अच्छा, एक बार गिर भी गया मैं, लेकिन बच गया। वो कैसे? वो अंदर ना 2 म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी काम कर रहे थे। कमाल है ना? डैडी आप ये व्रत तोड़ दीजिए, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं नहीं बच्चों, अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम्हारी नानी माँ नतीजे पे पहुंच जाएगी कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए। डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो बच्चों, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अरे बाबा। डैडी डैडी बस भी कीजिए, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? डैडी तो व्रत को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम तीनों ये ना सोचो कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए। डैडी हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? डैडी आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं? आज सुबह के तुम तीनों के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम तीनों ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। डैडी वो तो हमने नानी माँ का मन रखने के लिए कहा था, वरना नानी माँ ये सोचती कि हम नहीं चाहते कि मम्मी वापस आ जाए। ये कंफ्यूजन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? एक मिनट डैडी, हम जानते हैं कि साधु वधु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नानी माँ को कौन समझाएगा? अगर तुम तीनों मेरे साथ हो तो हम तुम्हारी नानी माँ की आंखें खोलने का प्लान बना सकते हैं। वो कैसे? वो मैं कल सुबह बताऊंगा, क्योंकि 5 बजे के बाद हर सच्चे ऑफिस गोवर का दिमाग चलना बंद हो जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या हो रहा है यहाँ? अमर, तुम अपना व्रत तोड़ रहे हो। व्रत उल्टे चलने का है, सीधे सोने का नहीं है। तुम लोग क्यों नहीं समझाते इसे? क्या तुम लोग भी नहीं चाहते कि मेरी बेटी वापस आ जाए? ज्योति! डैडी प्लीज, आप नानी माँ को क्यों रुलाते हैं? हाँ डैडी, हमें हंसी आती है। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी सोता हूँ। जाओ, गुड नाइट। चलो चलो, गुड नाइट चलो। डैडी आप स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने देखिए जिसमें मम्मी हो। अमर, अमर, अरे ये भी कोई सोने का तरीका हुआ? जाके अपनी माँ से कहो, वो इसी तरह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आ जाऊं? देखो ज्योति, अगर मेरे इस तरह उल्टा चलने से तुम अगर वापस आ सकती हो तो तुम्हारे वापस आने के बाद मैं जिंदगी भर उल्टा चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, अब सीधे हो जाओ और मुझे ये बताओ, कल को मैं वापस आ जाती हूँ तो तुम चंद्रिका मैडम को भूल जाओगे ना?
कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब ऑफ कोर्स भूल जाऊंगा। हाँ। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारा मुझे कोई भी नहीं है। ये बात अलग है कि कभी कभार चंद्रिका मैडम मेरे सपने में आया करती है। क्या? हाँ, लेकिन उस वक्त मैं उनका बॉस होता हूँ। अच्छा, अगर कल को चंद्रिका मैडम कहीं खो जाती है तो तुम उसके लिए भी व्रत रखोगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा, किसी और के लिए नहीं। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ, एक मिनट। अमर, तुम्हारा फोन। किसका है? तुम्हारी चहेती चंद्रिका मैडम। लो। हेलो। मिस्टर सक्सेना, मैं खो गई हूँ, रास्ता भटक गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। सॉरी मैडम, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बीवी वापस आ गई है, अब आप भटकती रहिए। प्लीज अमर, प्लीज मना मत करो। नहीं मैडम, आप मोबाइल से बात कर रही है ना? ठीक है, मैं आपको घर पे फोन करता हूँ। बाय। अब मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ही लापता ही रहूं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। गुड बाय। अरे ज्योति, डैडी, डैडी उठिए, आपने कोई सपना देखा क्या? और ये क्या, आप इन्हीं कपड़ों में सो गए थे? बेटा, मेरे सपने में तुम्हारी मम्मी आई थी। ज्योति आई थी? नानी माँ, डैडी सपने की बात कर रहे हैं। सपने में ही सही आई थी ना। इसका मतलब है साधु महाराज की बात सच हो रही है। व्रत रखकर अभी एक दिन भी नहीं हुआ तो वो सपने में आ गई। इसका मतलब है हकीकत में भी आ सकती है। व्रत जारी रखो, व्रत जारी रखो। आपने ऐसा जारी रखा तो मेरा हाथ आपके हाथ में रह जाएगा। यार टॉम, बोल। अपने अमर के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, वरना ब्रदर है ना, उल्टा चलते चलते सीधा चलना भूल जाएगा। गुड मॉर्निंग। अमर, अरे यार तुम ये आईना लेके क्यों घूम रहे हो? ये आईना नहीं है, ये मिरर है। अच्छा, मगर किस लिए ब्रदर? वो गाड़ी में, टैक्सी में रियर व्यू मिरर होता ना, पीछे का देखने के लिए, इसलिए। क्या आइडिया है? कमाल है, कमाल। जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया। ओह, पे पे पे। May I come in, ma'am? मिस्टर सक्सेना, आपका ये उल्टा वाला नाटक अभी तक चल रहा है? मैं उल्टा हूं तो क्या हुआ मैडम? मेरी इमेज तो सीधी है। मिस्टर सक्सेना, गो बैक। ये क्या मजाक है? आप ही ने तो कहा कि गो बैक। मेरा मतलब ये था कि जब तक आपका ये नाटक खत्म नहीं होता, आप ऑफिस नहीं आएंगे। ना गो बैक। मेरा मतलब है गेट आउट। तो ऐसा सीधा बोलिए ना। ब्रदर, हमने तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ब्रदर। कैसे? अरे पहले वो आईना फेंको यार। ब्रदर, हमने वो साधु महाराज का पता ढूंढ लिया। अच्छा? हाँ, अरे वो छटा हुआ बदमाश है, हम उसकी मरम्मत करेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम सिर्फ देखो कि क्या क्या होता है। सिर्फ तुम किसी को बताना मत। बिल्कुल नहीं। अरे ये आईना फेंको यार। अरे यार, ये सासू माँ के लिए सब कुछ करना पड़ेगा ना। सासू माँ, हटिए ना बीच में से, क्या पहाड़ की तरह खड़ी हैं? अरे साधु महाराज, आप? कल्याण हो बालिके। आइए आइए, प्रणाम करती हूँ। मैं झुक नहीं सकती, माफ कीजिए, पैर नहीं छू सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे आना हुआ? देखने आए हैं कि तुम्हारी बेटी अभी तक वापस आई या नहीं। नहीं आई, मेरी ज्योति वापस नहीं आई। क्या तुम्हारे दामाद ने व्रत नहीं रखा? रखा है, देखिए ना कैसे उल्टा चलता है। सासू माँ, ऑफिस से आया हूँ, कोई एक कप कॉफी तो पूछिए मुझे। हाँ, पिलाती हूँ। देखते नहीं, साधु महाराज आए हैं। आपने भी क्या व्रत रखवाया है? बड़ा मजा आता है उसे उल्टा चल के देखकर। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारी बेटी वापस नहीं आती तो मुझे इस व्रत को चेंज करना होगा। चेंज कर दीजिए। कुछ ऐसा व्रत रखवाइए कि उसे अपनी नानी याद आ जाए। लेकिन ये व्रत तुम्हें रखना होगा। मुझे? हाँ, क्यों?
नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी वापस आए? चाहती हूँ। कौन सा व्रत रखना होगा? जब तक तुम्हारी बेटी वापस नहीं आती तुम ना ही कुछ खाओगी और ना ही कुछ पियोगी। अगर वो वापस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम व्रत रखोगी तो 2 दिन में तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए 2 दिन रुक सकती हूँ। ठीक है, जैसी हरी इच्छा। हरिओम हरिओम हरिओम। रेटो रेटो रेटो। क्या हुआ नानी माँ? पानी मिलेगा थोड़ा? नहीं, साधु महाराज ने कहा है कि जब तक मम्मी वापस नहीं आ जाती आप ना कुछ खाएंगी या पिएंगी। बीजू दीदी, लड्डू जल्दी आओ। पता है पड़ोस की बिमला आंटी ने हमारे लिए क्या भेजा है? क्या? लड्डू। कमबख्त बिमला को भी इसी वक्त लड्डू भेजने थे। बच्चों ये देखो मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या लाया हूँ। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिष्टी दही, मटर पुलाव। चलो अंदर अंदर लेके जाओ इसको, अंदर ही खाएंगे। अंदर खाएंगे। आप कहाँ जा रही है सासू माँ? आप मत आइए, क्योंकि अगर आपने हमें खाते हुए देख लिया ना तो हो सकता है कि आपके मुंह से पानी टपक 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 टपकने लगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप चोरी छिपे मिठाइयाँ और फल खा रही हैं। बच्चों को क्यों बुला रहे हो? बताने। बच्चों इधर 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 देखो अपनी नानी माँ की करतूत। ये सब खा रही है वो। देखा कितना प्यार करती है वो तुम्हारी मम्मी से। मैं खा थोड़ी रही थी, मैं तो देख रही थी। तुम लोग जाओ ना यहाँ से, जाओ। मैं यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ और ये चॉकलेट खा रहे। जाओ यहाँ से, जाओ। वैसे सासू माँ आपके लिए साधु बाबा ने एक संदेश भेजा है। व्रत तोड़ दूं? ना कुछ मत तोड़िए। उन्होंने कहा है कि सामने वाला जो हमारा मंदिर है ना देवी माँ का, हाँ, वहाँ जाकर आपको 101 प्रदक्षिणा लगानी है, वो भी इस हालत में। क्या? जी 101 प्रदक्षिणा इस हालत में? मैं तो मर जाऊंगी। देवी माँ के सामने लुढ़क जाऊंगी मैं। अच्छा, तो आप नहीं चाहती कि मम्मी वापस आ जाए? ठीक है, मत लगाइए फेरे। हम जिंदगी भर बिना माँ के ही रहेंगे। मम्मी। हाँ, ठीक है, जाती हूँ मैं। सॉरी। तू यहाँ मेरे सामने बैठ के खाना खाएगी? नहीं नानी माँ, ये खाना आपके लिए है। क्या? हाँ, डैडी ने खुद आपके लिए भेजा है। अमर ने? मेरे लिए? आपका भूखा रहना डैडी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अमर इतना अच्छा है, लेकिन मैं ये खाना खाऊंगी तो मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरी ज्योति वापस नहीं आएगी। नहीं नानी माँ, ये साधु वाधु सब ढोंगी होते हैं। हाँ नानी माँ, उस साधु को डैडी और उनके दोस्तों ने एक्सपोज कर दिया है। डैडी ने जानबूझकर आपसे ये व्रत रखवाया था ताकि आपको होश आ सके। अच्छा, तो जाओ, मैं खाना नहीं खाती, जाओ। अच्छा मैं नहीं खाती हूँ मैं खाना। नानी माँ ये देखिए आज के पेपर में क्या लिखा है। क्या लिखा है? ढोंगी साधु महाराज गिरफ्तार। हाँ? उन पर यह आरोप है कि वो अंतर्यामी बनकर लोगों को ठगते थे, तरह तरह के व्रत रखवाते थे। कुछ लोगों को उन्होंने अनशन करने को कहा था। कुछ बेवकूफ लोगों को। हाँ, और कुछ बुद्धू लोगों को उन्होंने उल्टा चलने की सलाह दी थी। जय भोलेनाथ। आहा, सुंदर घर, सुखी परिवार। बालिके, अल्प समय में ही तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है। साधु बाबा को कुछ दान धर्म करो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। हमारी मनोकामना तो पहले से ही पूर्ण हो गई है। अब तुम भागो यहाँ से, भागो, चलो। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। बच्चों लगता है तुम्हारी नानी माँ सुधर गई है। मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो,
झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो। सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।